सो हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं शूट कर पा रहे थे, तो आज एक वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे। और अब हम लोग का ये अप्रोच रहने वाला है कि थ्योरेटिकल पार्ट जितना करना था हम लोग ने कर रखा है, तो अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ भी बेसिक चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगा वो हम आप लोग को बताते चलेंगे। तो ये मेरे पास में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और वैसे तो ये सॉल्व पेपर है पूरा, पर हम इसे बिल्कुल सिंपल वे में और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ही दिखा देते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन एटलीस्ट रहता है इसमें, और हम लोग को किस तरह से उसे अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन वैसे आप लोग तो देख रहे होंगे, ये 2017 का है। वैसे 2017 का इसलिए हम उठाए थे क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर ये कर लिए तो लगभग सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको हर ईयर में मिलेंगे, तो ये इसका फ़ायदा हो जाएगा आपको। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे पहला ये था डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो हमने आप लोग को बता चुका है शायद, या फिर अगर नहीं भी बताए होंगे तो वो सब हम लोग इस वीडियो में सीख लेंगे। लेकिन जो जो बता दिए तो उससे काफ़ी हेल्प मिलने वाला है आप लोग को। और वैसे शायद थोड़ा सा फ़ोन में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन आप लोग ये देख लिए, ये 3 क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन हर साल ये तीनों तो पूछते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मतलब बननी चाहिए। ये काफ़ी आसान वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। तो ये क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बता देंगे, उसके बाद आप लोग बिल्कुल समझ जाओगे। फिर अब आगे देखिएगा जो, तो जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 है। टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सारे बनाने हैं 2-2 पार्ट, तो 3 पार्ट पूछता है टोटल। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे, ये हम शायद आपको बता चुके हैं। जो भी अभी तक वीडियो हमारा हो चुका था उसमें ये इस टाइप का जो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है वो बता चुके थे। कुछ कंसेप्ट रह गए थे उसमें, तो वो सब हम क्वेश्चन के थ्रू मतलब सीखेंगे। तो ऐसा था। उसके बाद हम अगर अगला आए तो फिर उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, और फिर उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमेशा जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं, एग्जैक्ट वाला क्वेश्चन, उसको कैसे बनाना है वो देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो जैसे कि देख रहे होंगे पहले से ही हम क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं, तो इसको देख लेते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है या फिर कैसे सोचना है। डायरेक्ट हमें बुक में देखोगे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस से कई बार बता दिया होता है, तो इसमें हम लोग आसानी से देख लेंगे। तो देखो, हम लोग ने इस फॉर्मेट को बनाने के लिए क्या सीखा हुआ है कि m dx प्लस n dy का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो वही फॉर्मेट में ये बन रहा है, m के जगह पे ये पूरा है और n के जगह पे ये पूरा है, क्योंकि n में क्या लगा हुआ है dy, तो dy यहाँ पे, तो ये n का वैल्यू हो गया। तो हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। m बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो गया। n इक्वल्स टू कितना हो गया, एक्स बाई हो गया सिर्फ, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं, एग्जैक्टनेस चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो एग्जैक्टनेस चेक करने का क्या फॉर्मूला होता है, डेल एम अपॉन डेल बाई के रिस्पेक्ट में से करना होता है, और इधर डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये होता है। ये हम लोग ने बता चुका है पहले भी, ये डेल का मीनिंग क्या होता है। तो वैसे नहीं भी समझो तो समझ लो यहाँ पे। तो जैसे डेल है, डेल को यहाँ पे रखते हैं, और ये m की जगह पे ये पूरा वैल्यू हम लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स लिख देंगे। और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करना है, ये कुछ नहीं, बस रिस्पेक्ट बताता है कि बाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो अगर बाई के रिस्पेक्ट में करना है तो हमें x को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो x को कांस्टेंट अगर रखेंगे तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा, बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x तो एक तरह से कांस्टेंट हो गया, तो ये 0 बन जाएगा। बाई यहाँ पे है तो ये तो कर ही रहे हैं, तो 2y और x पुनः 0 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा डेल एम अपॉन डेल वाई का वैल्यू ये आ गया हमारा। अब हम उसी तरह से देखते हैं डेल एन अपॉन डेल एक्स का देखते हैं, तो इसका भी कर लेते हैं। डेल एन की जगह पे पूरा पूरा वैल्यू रखते हैं, तो वो कितना हमारा हो गया, एक्स बाई, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब देखो बाई एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई यहाँ पे कांस्टेंट रह जाएगा। तो बाई कांस्टेंट है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ बाई ही आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था इसीलिए बाई रह गया, क्योंकि कांस्टेंट ये बन गया था। तो अब देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, यानी डेल एम बाय डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स।
ये बराबर नहीं आ रहा है क्योंकि इधर इसमें कितना आया था 2/, यानी इसका आया था 2/, और इधर आया था बाई, जो कि बराबर नहीं है। तो क्या हम लोग बोलेंगे, ये नॉन एग्जैक्ट है, इसको बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब पहले हमें इसे एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ये हमेशा याद ही रखना, 1/n। ये शायद एग्जैक्ट वाले क्वेश्चन हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, तो आसानी हो रहा होगा आप लोग को। देखो 1/n और डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x, ये इसका फॉर्मूला होता है। याद कैसे रखना है कि देखो 1/n यहाँ पे n लिखे हैं, तो n जो है यहाँ पे निगेटिव में ही होता है ऑलवेज। तो ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, मतलब रट जाओ अगर नहीं याद हो रहा है तो, ठीक है, और उसका कोई उपाय नहीं है दूसरा। तो अब देखो 1/n कितना था, तो n का वैल्यू हम लोग पूरा रख देंगे। तो n का हमारा कितना था, xy सिर्फ था, तो xy और डेल m डेल y ये हम लोग तो पहले ही निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट क्यों नहीं पुट कर देते। डेल m अपॉन डेल y कितना निकाल के रखे हुए थे, यानी यही तो आया था 2/, तो 2/, और माइनस डेल n भी निकाल रखे थे, तो ये आया था बाई। अब देखो ये घट जाने के बाद कितना होगा, ये तो बन गया बाई और नीचे में बन गया xy, ये x है ये y है, 22y कट गया तो 1/x बचा। तो अब देखो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे हम लोग। तो e पे पावर जो भी आया हमारा जो बचा हुआ है उसको इंटीग्रेशन फैक्टर ऐसे तो निकालते थे, तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेंगे हम लोग ताकि वो इंटीग्रेबल फॉर्म में बन जाए। अभी ये जो इक्वेशन था ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है ही नहीं। तो अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाता है, ये e पे पावर ln x बन जाएगा। और इसका आप लोग जानते हैं कि ये पूरा वैल्यू क्या बन जाता है, लॉगरिथमिक फंक्शन के हिसाब से ये पूरा x ही बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो e होता है और ये डायरेक्ट x बन जाता है फिर। तो ये आप लोग याद रखना या ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर कितना x निकल के आ गया। तो बस अब कुछ नहीं करना था, हमारे जो भी ये ऊपर वाला इक्वेशन है इस इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा x ही निकल के आया, इस x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा एग्जैक्ट बन जाएगा। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x मल्टीप्लाई कर दिए हम मेन क्वेश्चन में, बाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस ऑफ x इंटू एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन जो हमारा था, और 1 मिनट इधर कर दें, ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में बस हम x से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि x हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर निकल के आया था। अब देखो x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना बन गया, x³ प्लस x बाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इधर dx, इधर मल्टीप्लाई होने के बाद x² बाई डी वाई इक्वल्स टू 0 बन गया। अब देखो यहाँ से बनाना बिल्कुल आसान है। अब क्या करना है, अब इसको दोनों को इंटीग्रेट कर दो। यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए और यहाँ भी लगा दिए। वैसे एक स्टेप नीचे करना चाहिए था लेकिन डायरेक्ट कर दिए, इसमें लगा दिए। इसको क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है dx है, तो इसमें dx है तो इसमें y को क्या है कांस्टेंट ही मान के रखना पड़ेगा, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के। तो ये एक तरह से रूल भी है कि y को एज ए कांस्टेंट मानना है, और इसमें क्या करना है कि x को इंडिपेंडेंट रखना है। इंडिपेंडेंट मतलब x वाले जो भी टर्म है उसको डायरेक्ट 0 कर दो। तो देखो x वाले टर्म ये था, ये डायरेक्ट 0 हो गया, यानी x होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि dy है तो उसमें x रखना ही नहीं है। इस तरह से कुछ रूल होता है, तो ये आप लोग देख लिए। अब देखो y को कांस्टेंट रख के इसको पूरा हम इंटीग्रेट करते तो क्या बनेगा, तो इस ये तो x है तो ये तो इंटीग्रेट होगा तो कितना बन जाएगा, x पे पावर 4/4 प्लस बेसिक इंटीग्रेशन आता होगा आप लोग को। तो अब देखो ये बाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो बाई स्क्वायर को तो ऐसे रख दिए, x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा प्लस, अब फिर से x आ गया तो इसका करेंगे तो ये x³ स्क्वायर है तो एक पावर बढ़ जाता है, और जितना आया उसी को नीचे लिख देते हैं, ये हो गया। और बराबर इधर तो बिल्कुल 0 था तो ये 0 हो गया, तो बाकी कांस्टेंट एक लास्ट में लगा देना होता है, वो c लगा दिए हम लोग। तो ये लगा दिए, ये हमारा आ गया मेन आंसर, यही आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और पूछा हुआ है। क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर इसका मीनिंग आप लोग समझो, ये भी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ था, जैसे कि क्वेश्चन हम दिखाते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ था ये। तो इसका मीनिंग ये होता है
कि अगर x इक्वल्स टू 1 लें और y इक्वल्स टू 2 लें, क्योंकि ये पूरा का मीनिंग यही होता है, x इक्वल्स टू 1 क्योंकि ये 1 यहाँ लिखा हुआ है तो यानी x का वैल्यू है, और ये y का पूरा बराबर वैल्यू में 2 लिखा हुआ है तो ये y का वैल्यू है। तो x बराबर 1 y बराबर 2 रखेंगे तब क्या बनेगा, तो देखो x बराबर 1, इसमें अगर हम लोग x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं और y बराबर 2 रखते हैं तो c का वैल्यू मिल जाएगा हमारा। तो x बराबर 1 और y बराबर 2 रखोगे तो c का वैल्यू मिल जाएगा। वैसे देख ही लो, आप लोग के लिए क्यों छोड़े इतना, जब कर ही दिए तो 1/4 प्लस बाई स्क्वायर को करेंगे जब रखेंगे तो ये बन जाएगा 4 और उधर 1 यानी 4/2 ही बनेगा, प्लस 1/2 बनेगा और यहाँ पे 1/3 बनेगा। अब इतना हिसाब किताब तो आता ही होगा करने के लिए, इसको आप लोग कर लेना और करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा सी का वो वैल्यू निकाल लेना और वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे लिख देना, बस यही आंसर हो गया। तो मेन हमारा यही आंसर था, सी का वैल्यू से निकाल के ये लिख दोगे, ये फाइनल आंसर हमारा हो गया। काफ़ी आसान है, आपको बस यही 2 चीज़ याद रखना, एग्जैक्ट बनेगा तब, अगर एग्जैक्ट बन जाता तो डायरेक्ट हम लोग कर देते, एग्जैक्ट नहीं बना तब ये थोड़ा सा तिकड़म लगाना पड़ा हमें। तो ये था, चलो ठीक है।